सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 60 जीके जीएस के ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, बार बार पूछे जाते हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल हो जाएगा, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है। देखिए, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई यह होती है 1.43 मीटर, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन का सी हो जाएगा 1.43 मीटर। चलिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन कौन सी है। देखिए, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेलवे लाइन, यह लाइन हो जाएगा कन्याकुमारी टू नई दिल्ली, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कन्याकुमारी टू नई दिल्ली। चलिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, रेलवे इंजनों की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है। देखिए, रेलवे इंजनों की जो मुख्य शक्ति का स्रोत है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीजल इंजन, जो कि आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीजल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला प्रमुख ट्रैक क्या है। देखिए, प्रमुख ट्रैक जो कि भारतीय रेलवे में प्रयोग होते हैं, तो यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए मानक ट्रैक, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मानक ट्रैक। चलिए, आपका अगला सवाल है, गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला उपकरण क्या कहलाता है। देखिए, गाड़ी के डिब्बों को जोड़ने वाला उपकरण यह आपके कहलाएगा हुक, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हुक, जो कि गाड़ी के डिब्बे को जोड़ने वाला यंत्र कहलाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है। देखिए, रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, यात्री सेवाएं या फिर ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, सामान की लोडिंग और ट्रैक का निरीक्षीकरण। तो देखिए, आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का कार्य होता है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। चलिए, आपका अगला सवाल है, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है। देखिए, रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम यह है आरपीएफ, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आरपीएफ। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारत में पहली रेल यात्रा कब हुई थी। देखिए, भारत देश में पहली रेल यात्रा 1853 में हुआ था। आपका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1853। चलिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है। देखिए, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई यह होती है 0.9 मीटर, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा 0.9 मीटर। चलिए, आपका अगला सवाल, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था। देखिए, भाप इंजन के आविष्कारक यह आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी थॉमस न्यूकोमेन, यानी न्यूकोमेन आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, रेलवे स्टेशन पर सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है। देखिए, सूचना प्रणाली का क्या उद्देश्य है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रेन के समय की जानकारी देना, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा ट्रेन की समय की जानकारी देना। चलिए, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, रेलवे का सिग्नल प्रणाली किसके द्वारा संचालित होती है। सिग्नल प्रणाली यह जो संचालित होती है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के तहत, यानी जो आपका ऑप्शन नंबर ए है मानव, यांत्रिक उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इस तरह के तीनों ऑप्शन ही आपका सही जवाब हो जाएगा इसमें, तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा उपरोक्त सभी। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार किसने किया है। देखिए, भारतीय रेलवे में इलेक्ट्रिक इंजन का आविष्कार करने वाले यह ऑप्शन नंबर सी रहेगा बोल्टा, यानी जो ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बोल्टा। चलिए, आपका अगला सवाल है, कौन सा बफर रेलवे ट्रैक पर लगाए जाते हैं। देखिए, बफर है जो कि लगाए जाते हैं सुरक्षा बफर, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए रहेगा सुरक्षा बफर, जो कि रेलवे ट्रैक पर लगाए जाते हैं। चलिए, आपका अगला सवाल है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। देखिए, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है, ऑप्शन में है नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर। देखिए, आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रहेगा नई दिल्ली, यानी कि आप आंसर क्या करेंगे ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली। चलिए, अगला सवाल देखते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन है, ट्रेन के पहियों का व्यास कितना होता है। देखिए, ट्रेन के पहियों का व्यास यह होता है 0.9 मीटर। आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 0.9 मीटर। अगला सवाल देखिए, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली क्या कहलाती है। देखिए, ट्रेन की गति को नियंत्रित करने वाली प्रणाली यह कहलाती है ब्रेक प्रणाली, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ब्रेक प्रणाली। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को क्या कहते हैं। देखिए, इंजन का धुआं निकलने वाली प्रणाली को कहेंगे एग्जॉस्ट, यानी जो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा एग्जॉस्ट। चलिए, आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 19, कौन सी प्रणाली रेलवे में गति की स्वचालित निगरानी करती है। देखिए, प्रणाली जो कि रेलवे की गति की स्वचालित निगरानी करती है यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
एटीसी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाएं देने के लिए क्या उपयोग किए जाते हैं? क्या उपयोग करते हैं दोस्तों? रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को सूचनाएं प्रदान करने के लिए आपके ऑप्शन में है डिजिटल डिस्प्ले। क्या होते हैं? जी हाँ होते हैं। डिजिटल डिस्प्ले से जो यात्री है उनको सूचनाएं प्रदान की जाती है। सेकेंड नंबर में आपका मैनुअल बोर्ड है, तो ये भी दिए जाते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों होगा। लेकिन थर्ड नंबर में है लाउड स्पीकर, आपने देखा होगा लाउड स्पीकर से भी सूचनाएं प्रदान की जाती है, तो ये भी हो जाएगा। यानी आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उपरोक्त सभी, जैसे कि डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड और लाउड स्पीकर आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है किस रेल ट्रैक का उपयोग उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए किए जाते हैं? तो रेल ट्रैक जिसका उपयोग करते हैं उच्च गति वाली ट्रेनों के लिए, यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उच्च गति ट्रैक। यानी जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, उच्च गति वाले ट्रैक। चलिए अगला सवाल है सिग्नल की लाल बत्ती का क्या अर्थ होता है? देखिए सिग्नल की लाल बत्ती का अर्थ क्या होगा? ऑप्शन में है आगे बढ़ना, रुकना, या धीमी गति से चलना, या फिर सावधानी बरतना। देखिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, रुकना। यानी जो लाल सिग्नल होते हैं इसका मतलब होता है रुकना। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 23, रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होगा? यात्री सुविधाएं, या दुर्घटनाओं को रोकना, समय की पाबंदी, समाधान की सुरक्षा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, दुर्घटनाओं को रोकना। यानी रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाओं को रोकना होता है। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय रेलवे का उद्देश्य क्या है? देखिए भारतीय रेलवे का मुख्य उद्देश्य यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यात्री सेवाएं, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माल परिवहन। यानी जो ऑप्शन है सी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से कौन सा पदार्थ उपयोग में होते हैं? देखिए रेलवे ट्रैक की संरचना में प्रमुख रूप से जो पदार्थ होते हैं वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टील। यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, स्टील। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 26, भारत का प्रवेश द्वार किस राज्य को कहते हैं? देखिए भारत का प्रवेश द्वार यह कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, मुंबई राज्य को, मुंबई को। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा, मुंबई शहर को। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 27, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? देखिए मसालों की रानी यह कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, इलायची को। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था? देखिए भारत देश में पहला फ़ोन यह लॉन्च हुआ था सन 1995 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, 1995। चलिए आपका अगला सवाल हो जाएगा कौन सी सब्जी में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होते हैं? देखिए कैल्शियम की सबसे अधिक मात्रा कौन सी सब्जी में होती है? ऑप्शंस में है गोभी, बैंगन, पालक, मटर। देखिए सबसे अधिक जो कैल्शियम होती है यह होती है पालक में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पालक। चलिए आपका अगला सवाल है दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ पर थी? ऑप्शन में है कोलकाता, लखनऊ, कानपुर, आगरा। और इसका जो बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोलकाता में। यानी दिल्ली से पहले भारत की राजधानी यह कोलकाता में थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? देखिए जो ताजमहल है वह कौन से नदी के किनारे पर है? आपके ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा, यमुना नदी के किनारे पर है ताजमहल। यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 32, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाए जाते हैं? देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस यह कब मनाई जाती है? तो क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 21 जून को। यानी 21 जून को जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है मनाई जाती है। चलिए आपका अगला सवाल है गुलाब का शहर किसे कहा जाता है? देखिए गुलाब का शहर यह मानते हैं चंडीगढ़ को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, चंडीगढ़ को गुलाब का शहर कहते हैं। चलिए आपका अगला सवाल, गुलाब का शहर चंडीगढ़ को कहते हैं। आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 34, हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? देखिए हॉकी का जादूगर यह कहे जाते हैं ऑप्शन नंबर सी, मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, मेजर ध्यानचंद। चलिए आपका अगला सवाल, मटके का पानी पीने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? देखिए मटके का पानी पीने से जो बीमारी ठीक होती है यह बीमारी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड प्रेशर। यानी जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लड प्रेशर। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 36, सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? देखिए इनमें से सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा यह पौधा है बांस का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बांस, जो कि एक रात में ही बहुत लंबा बढ़ जाता है। चलिए
अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 37, भारत में सबसे सस्ता पेट्रोल किस राज्य में मिलते हैं? देखिए सबसे सस्ता पेट्रोल या भारतीय राज्य गोवा में मिलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस फल को पकाने में 2 साल का समय लगते हैं? देखिए कौन सा ऐसा फल है जिसको पकाने के लिए 2 साल के समय लगते हैं? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, अनानास। अनानास जो कि ऐसा फल है जिसको पकाने में 2 साल का समय लगता है। चलिए आपका अगला सवाल, किस देश में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं? देखिए सफ़ेद हाथी जो है वह पाई जाती है थाईलैंड देश में, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, थाईलैंड। आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, दुनिया की सबसे महंगी लकड़ी किस पेड़ की होती है? देखिए सबसे महंगी लकड़ी यह होती है पेड़ लाल चंदन की। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब रहेगा, लाल चंदन। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? देखिए स्वर्ण मंदिर जो है यह है आपके ऑप्शन नंबर सी, अमृतसर में। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। आपका अगला सवाल, दुनिया के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? देखिए दुनिया का ऐसा कौन सा नदी है जहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहते हैं? आपके ऑप्शन में है गंगा, अमेजन, नील नदी और यमुना नदी। देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नील नदी में, यानी जो दुनिया में ऐसा नदी है जहाँ पर पानी हमेशा गर्म रहती है यह नदी हो जाएगा नील नदी, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 43, सैमसंग मोबाइल कंपनी किस देश की कंपनी है? देखिए जो सैमसंग मोबाइल कंपनी है जिसका मोबाइल आप लोग यूज़ करते होंगे, आपके पास भी होगा, यह जो मोबाइल कंपनी है यह है साउथ कोरिया देश की। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यह साउथ कोरिया देश की कंपनी है। आपका अगला सवाल, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? देखिए झीलों की नगरी कहे जाने वाला शहर यह शहर है उदयपुर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, उदयपुर। चलिए अगला सवाल, किस देश में आधी रात को भी सूरज निकलता है या फिर चमकता है? देखिए आधी रात को सूरज निकलता है, सूर्य चमकता है, यह आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नॉर्वे देश में, यानी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नॉर्वे देश में। चलिए आपका अगला सवाल है, मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र है? देखिए मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र क्या आप जानते हैं? तो कमेंट कीजिए फटाफट। ऑप्शन ऑप्शन ए सेरेबेलम, ऑप्शन बी सेरेब्रम, ऑप्शन सी मेडुला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, सेरेब्रम, जो कि मानव दिमाग में बुद्धि का केंद्र यह सेरेब्रम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? इसका आंसर तो आप जानते ही होंगे, भारत की सबसे पवित्र नदी यह नदी हो जाएगा गंगा नदी, गंगा नदी, यानी जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 48, मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है? देखिए मनुष्य के दिमाग का जो सबसे बड़ा भाग है वह इनमें से कौन सा है? तो आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, प्रमस्तिष्क, यानी प्रमस्तिष्क जो कि एक ऐसा भाग है जो मनुष्य के दिमाग का सबसे बड़ा भाग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 49, बुनकरों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है? देखिए बुनकरों का शहर जो कहते हैं यह कहते हैं पानीपत को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, पानीपत। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 50, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? देखिए मछली सहायता से सांस लेती है गलफरों से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, गलफरों से मछली जो है वह सांस लेती है। तो चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 51, भारत के किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होते हैं? भारत का ऐसा राज्य जहां पर सूर्योदय सबसे पहले होते हैं, आपके ऑप्शन में है राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश। देखिए आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी रहेगा, अरुणाचल प्रदेश राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होते हैं, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, किस ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जानते हैं? देखिए संध्या तारा के नाम से जो ग्रह को जानते हैं वह ग्रह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्र, यानी जो सी नंबर ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, शुक्र ग्रह को संध्या तारा के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। आपका अगला सवाल हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 53, भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती है? देखिए भारत में पुलिस किसे गिरफ्तार नहीं कर सकती, तो यह हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति को पुलिस है वह गिरफ्तार नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, काला गुलाब किस देश में पाए जाते हैं? देखिए काला गुलाब जो है यह पाए जाते हैं देश तुर्की में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, तुर्की ऐसा देश है जहाँ पर काला गुलाब पाए जाते हैं। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 55, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जानते हैं? देखिए गंगा नदी जो है भारत देश की, उसको जो बांग्लादेश है वहाँ पर किस नाम से जानते हैं? आपके ऑप्शन में हुगली, कृष्णा, पद्मा, गोदावरी। देखिए आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, पद्मा नाम से जानते हैं, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पद्मा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 56,
माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वह कौन से देश में है? ऑप्शंस में है भारत, नेपाल, भूटान, अमेरिका। देखिए 4 ऑप्शन है, इनमें से आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, नेपाल देश में। जी हाँ दोस्तों, जो माउंट एवरेस्ट है वह नेपाल में स्थित है। चलिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, किस देश में सबसे अमीर लोग रहते हैं? देखिए सबसे अमीर लोग जो है वह होते हैं अमेरिका देश में। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अमेरिका देश। चलिए आपका अगला सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन से है? ऑप्शंस में है मेलबर्न स्टेडियम, ईडन गार्डन स्टेडियम, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, राजीव गांधी स्टेडियम। देखिए आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी रहेगा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, यानी जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम, यह स्टेडियम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। चलिए आपका अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 59, मरने के बाद शरीर का कितना वजन कम हो जाता है? देखिए इंसान के मरने के बाद शरीर के वजन यह लगभग 21 ग्राम कम होते हैं, यानी जो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आपका अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? देखिए भारत देश का राष्ट्रीय फल कौन से हैं आपको पता होना चाहिए। आपके ऑप्शन में है केला, आम, अनार, पपीता। देखिए आंसर जो है आपको कमेंट करना है। दोस्तों जो भी हो आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे, टोटल 60 जीके जीएस क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देख के वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।